भाई सीजीएल का टेक्स्ट बुक में मेगा लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है स्कोर हमारा। काफ़ी दिन हो गए यार, लाइव टेस्ट तो फुल ही देने चाहिए। बाकी अपने हिसाब से रोज़ एक मौका देते रहो किसी भी टाइम फोकस होके। चलो भाई देखते हैं, करते हैं शुरू। ये वाली आकृति तो इसमें दिख रही है साफ साफ। दिखाई देते हैं सही क्रम में। तो भाई MAG ABCDFGHIJ तो 5वें नंबर पर आ जाएगा ये। ठीक है, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 उल्टा लेके चलना पड़ेगा भाई। तो पहले 2 आएगा, 1 हटा दो ए, है ना। और फिर 1 4 3 4 4 4 4 3 में देखते हैं क्या आता है। 4 3 MAGGI पे 4 पहला आएगा तो 3 हटा दो। ठीक है भाई। अच्छा 1 3 में पहले क्या आएगा? 1 3 में MAGGGNEETTT 3 पहला जाएगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन भाई इंग्लिश में करने में फ़ायदा रहेगा। इनमें देखते हैं सम शर्ट्स आर पैंट। ठीक, ऑल पैंट्स आर कोट। ठीक है, सम कोट्स आर शूज, ये शूज होगी। ये शर्ट है, SH है। सम पैंट्स आर शूज, ऐसा तो कुछ कहीं नहीं कहा। सम शर्ट्स आर कोट, ये सही है। ऑल शर्ट्स आर कोट, ये तो नहीं है। नो पैंट्स आर शूज, और सम पैंट्स आर शूज। तो भाई दूसरा तो है ही है, और पहले या चौथे में से कोई सा एक है, तो दूसरा तो है ही है। ठीक है, दूसरा तो इसमें ही है। और आइदर कंक्लूजन वन, पहले और चौथे में से एक। हाँ यही रहा भाई, सही कर रहा हूँ क्या मैं? या दूसरा तो है ही है, कुछ और सभी। नहीं यार, गलत कर दिया, दोबारा कर दें भाई इसे। कुछ शर्ट है, वो पैंट है। ठीक है, और सभी पैंट कोट है। ठीक है, और कुछ कोट जूते हैं। ठीक है, अब कह रहा कुछ पैंट जूते हैं, कुछ पैंट जूते। भाई हो, ऐसा तो हो भी सकता है या नहीं भी। कुछ शर्ट कोट है, ये तो 100% सही है। तो दूसरा तो है ही है। सभी शर्ट कोट हैं, सभी शर्ट कोट तो नहीं है भाई। और कोई पैंट जूते नहीं है, कोई पैंट जूते नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। तो भाई दूसरा तो 100% सही है, और पहले चौथे में से कोई सही है। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा यार। या तो निष्कर्ष 1 या 2 या चौथा, कैसे करा जाए? 1 या चौथा लगा दें क्या? सभी और कुछ शर्ट कोट है, सभी शर्ट कोट है। 1 या 2 है भाई, चलो यही सही लग रहा है फिर तो इसके हिसाब से। ये अगर सी ने डी से कहा, आप मेरी बहन, डी से कहा, डी आप मेरी बहन, कोई बहन होगी सी की कोई बहन है, मेरी बहन के पति, ठीक है उसका कोई पति है, की सास है, पति की सास है, यानी कि ये उसकी माँ हुई। ठीक है, तो डी सी से, सी ने डी से कहा आप मेरी बहन के पति की सास हैं, आप मेरी बहन के पति की सास हैं। तो डी सी से, सी ने डी से कहा, भाई क्या है यार यो। तो सी डी सी की माँ हुई। ठीक है, इस हिसाब से डी भाई सी की माँ हुई। ठीक है, यहाँ भरा हुआ ऊपर है, यहाँ नीचे है, तो यहाँ भी भाई भरा हुआ नीचे होगा। तो पहला दूसरा तीसरा बचा। ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये ऊपर है, ये भी नीचे होगा। ये तो दोनों में नीचे है। अब बीच वाली लाइन से डिपेंड करेंगे, बाहर को है या अंदर को है। ये 3 बाहर को है, ये 3 अंदर को होंगी, तो 3 अंदर को इसमें है। ऐसे कितने वेंडर हैं जो पेंटर भी हैं? तो भाई वेंडर पेंटर, ऐसे कितने वेंडर हैं जो पेंटर भी हैं, यानी कि टीचर को सारे को हटा दो। तो भाई यही बचा 526। 526 तो ये है। ऐसे कितने वेंडर हैं ये वाले जो पेंटर भी हैं, 526 हुए भाई। लेकिन यार ये दोनों जुड़ भी सकते हैं इसमें, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं कि टीचर नहीं हो।
तो 526 और 209 ऐसा कुछ बनना क्या? 5 3 735। हाँ भाई यही है 735। मिस्टर एक्स मिस वाई के दादा का दादा इकलौता पुत्र है। क्या कह रहा है यार ये? मिस्टर एक्स मिस वाई के दादा का इकलौता पुत्र है। वाई है उसका दादा है कोई, उसका पुत्र है एक्स। फिर कह रहा है कि यदि मिस्टर एक्स का कोई भी भाई या बहन नहीं है और उसके पिता मिस वाई के दादा हैं, ठीक है, तब मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस वाई का, ये तो इसका बाप नहीं हुआ भाई, इसका बाप हो गया ये कह रहा कि 7 लड़कियां ऐसे ऐसे बैठी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये बैठा दी। फिर कह रहा है कि भाई डी सी के दाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा जो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, डी सी बाएं छोर से दूसरे पर है और डी हो गया यहाँ, और ई बी और सी के निकटतम पड़ोसी है। ई जो है बी और सी का, तो ई बी और सी का, ठीक है। जी सी के बाएं बैठी है, ठीक है। ए के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठी है, ए दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो कौन सा सही है? अब भाई जो बचा वो यहाँ गया, यहाँ क्या बचा? एफ, ठीक है। एफ बाएं छोर पर है, गलत। बी डी और ए के बीच में है, बी नहीं, ये भी गलत है। डी है इनके बीच में, तो एफ दाएं छोर पर है, ये सही है। ई डी के दाएं बाएं बैठे, ई डी के ठीक बाएं, ई डी के नहीं, ये नहीं, ये भाई ये ओनली एफ सही है इसमें, मतलब तीसरा। फिर ये क्वेश्चन आ गया, ये अगर सभी चांद, ठीक है, सभी चांद सूर्य है और कोई चांद तारा नहीं, तारे बाहर आ गए, और कुछ तारे ग्रह हैं, ये ग्रह हैं। अब क्या करा? कुछ सूर्य ग्रह हैं, ऐसे तो कुछ बात नहीं हुई भाई। कोई सूर्य तारा नहीं, कोई सूर्य तारा ऐसे भी कुछ नहीं कहा। कोई ग्रह चांद नहीं, कोई ग्रह चांद नहीं, ऐसे भी कुछ नहीं कहा। तो भाई मेरे हिसाब से तो कोई सभी नहीं अनुसरण करता, तो ये रहा उसका ऑप्शन भी है। ऐसे ऐसे पेज मोड़ा गया भाई, और पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है ये। यहाँ एक सर्कल है तो 2 2 2, ये पहला सही बैठ रहा है यार, यहाँ तो पहला ही सही बैठ गया, पहले ही सही है भाई, पहले ही सही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चित्र को देखते हुए शीशा ने कहा उसकी माँ, कोई चित्र है, ठीक है भाई, कोई चित्र है, तो फिर कह रहा चित्र की माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। यो बेटी है इसके नाना की इकलौती बेटी, जिसकी केवल एक बेटी है, ठीक है, और कोई बेटा नहीं, ठीक है। तो सीसा चित्र में लड़की से किस प्रकार संबंधित है? चित्र की लड़की से, तो वो तो भाई खुद ही हो गया ना, जब सी कोई बहन नहीं भाई नहीं, तो वो खुद ही है। ये क्या कह रहा कि भाई 2 3 का अर्थ है इतना इतना, 3 7 का इतना इतना, तो इज के लिए क्या कहा गया है? इज के लिए तो भाई इज यहाँ भी है और इज कहीं नहीं, तो यानी कि कोई एक ही चीज़ ऐसा होगा। तो देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी नहीं, तो 2 ही है। 3 यहाँ भी है, रिपीट हो रहा, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये भी नहीं, तो 2 इसका आंसर है। तो इज के लिए भाई 2 ही होगा। ये भाई मिसिंग नंबर है, इसमें देखने क्या कह रहा है। कुछ घटा रखा है, कितना यहाँ है? 32 32 3 35 यहाँ घटाया, 35 यहाँ घटाया, 35 यहाँ घटाया, 35 यहाँ घटा देंगे, तो 13 में से 5 गए, 8 इसमें ही है भाई। 32 को 65 लिखा जा रहा है, उस हिसाब से 35 को इतना लिखा जा रहा है, तो क्या लिखा? तो 2 गुना करके +1 कर रखा है, कितनी 42 + 1 43, पहले ही आंसर है भाई। नहीं, ये तो सारे सही, 34 + 1 35, ये भी है यार। 21 दूनी 42, 36 32 दूनी 64 + 1 35 दूनी 70 + 1, नहीं करता है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ेगा भाई, नहीं करता है कह रहा है, नहीं, तो ये तो करे है। 40 दूनी 92 + 1, 21 दूनी 42 + 1 और 70 दूनी 34 + 1, तो भाई इसका आंसर है ये नहीं करता, क्योंकि इसमें 61 आना चाहिए, लेकिन दे रखा आंसर। ये कह रहा है कि मिनिएचर को ये लिखा जाता है और प्राइवेट को बताओ क्या लिखा जाएगा। ठीक है। एम को 4 है, 4 एम से कुछ है नहीं, 7 7 7 पी के साथ एम को 4 लिख रखा है यार, आई को 9 लिख रखा है, एन को अच्छा भाई देखो 13 को 4 बना दिया, दोनों को जोड़ दिया, आई 9 है तो 9 रहने दिया, और एन 14 है तो इसे 5 कर दिया,
तो भाई पी 16 है तो इसे 7 कर देंगे, ठीक है, इसे हटाओ। आर 18 है तो इसे 9 कर देंगे, तो 7 9 7 9 7 9 9 7 9 9, ये बचा भाई, आई के लिए 9 हो गया ना। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा विषम है, तो नंबर निकल लेंगे। सी डी है, ई एफ है, एच आई जे जी एच ई एफ सी डी। तो भाई इसमें एक का गैप आया देखो, तो इसका आंसर यही है, बाकी उनमें कोई गैप नहीं है। ये कह रहा है कि भाई 6 गुना प्लस 1, 16 6 के 96 प्लस 1, 6 गुना प्लस 1, तो भाई यहाँ 6 गुना प्लस 1 आना चाहिए, तो 109 होना चाहिए, ठीक है। टैडपोल भाई मेंढक के बालक होंगे, कैटरपिलर तितली के होंगे। ये कह रहा है कि इसे ये लिखा जावे, इसे ये लिखा जावे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो दी गई भाषा में ट्रैवल के लिए क्या लिखा जाएगा, तो भाई ट्रैवल देखते हैं, ट्रैवल 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 कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, बाकी कहीं भी और देखो ट्रैवल नहीं है। तो इसका मतलब भाई इसके साथ भी कोई वर्ड का रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा, तो पी ए यहाँ है तो पी ए हटा दो, पी ए को भाई हटा दो, ठीक है। अब बचा वी जे, ठीक है, वी जे नहीं है, ए एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ए एच तो है ही नहीं, ए एच भी हटा दो, और भाई आर भी, तो भाई इसका यही बचा। हाँ, ये कह रहा है कि पहले से इनसे ऐसे ऐसे सीधे यहाँ क्या आएगा, अच्छा। और तो भाई 3 गुना कर रखा क्या, 3 गुना 8 से 24, नहीं ऐसे तो नहीं कर रखा, 3 गुना नहीं कर रखा। 25 3 गुने के आसपास ही है वैसे तो यार। 25 दूनी 64, 8 दूनी 76, 76 प्लस 24, 25 दूनी 50 प्लस 14 दे रखा है। कैसे कैसे बताओ यहाँ क्या होएगा भाई, यहाँ है 12, इसमें डिफरेंस लेंगे हम, तो 24 तो यहाँ गया, यहाँ बचा तो 14 86 बचा, 86, और यहाँ बचा डिफरेंस लेंगे तो 53। तो भाई इसको तो समझ में भाई बाद में देख लेंगे, इसे आगे देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो इसे क्या लिखा जाएगा, तो ई वी यानी कि अपोजिट है ना, तो जे है 10, और जे का अपोजिट क्या जाएगा 17, जे क्यों, तो भाई 27 27 अपोजिट हो गया। अब ये कह रहा है कि 7 लोग हैं ऐसे 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 उत्तर की ओर बैठे हैं, ठीक है, अभी बैठा दिए, 2 3 4 5 6 7, ये बैठा दिए। और ये क्या कह रहा है कि राहुल तीर्थ के बाएं, तो राहुल तीर्थ के बाएं दूसरे, राहुल तीर्थ के बाएं दूसरे, तीरथ वसीम के बाएं से तीसरे, वसीम, ठीक है। राहुल और शिखर किसी भी कोने पर नहीं बैठे, अच्छा, तो भाई राहुल यहाँ बैठा होगा, फिर एक छोड़कर ये, फिर यहाँ भी ऐसा बैठा दिया। उदय विनय, ये तो वसीम है, लेकिन उदय विनय का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, तो उदय विनय यहाँ होंगे। विनय दाएं कोने से दूसरे, विनय यहाँ आ गया भाई, उदय यहाँ आ गया, विनय दाएं कोने से, राहुल के निकटतम बाएं, राहुल यहाँ है, निकटतम बाएं कौन है, अब देखते हैं, दोबारा से करना पड़ेगा भाई। तीरथ वसीम के बाएं से तीसरे, यहाँ तीरथ आ गया, राहुल तीर्थ के बाएं से दूसरे, ठीक है। राहुल और शिखर किसी भी कोने पर नहीं है, राहुल और शिखर, तो भाई शिखर होगा यहाँ, ठीक है। अब कौन सा बचा, उदय इसका आंसर है। मिरर इमेज है भाई, ये एरो 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 ऐसे ऐसे ये है भाई, ये बदला जाएगा आपस में, पहले से देखना पड़ेगा भाई। 96 बोले या 6 कर दिया, -3 गुना 8 कर दिया, और ये 32 कर दिया, तो 16, और ये 24, और ये 32, तो भाई -8 प्लस 32 यानी कि 24, तो पहला इसका आंसर है भाई। ये यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो ये यहाँ होगा कहीं एक बार, तो भाई ऑप्शन है पहला हट गया, और ये पूरी लाइन मिल रही है तो सी बी भी हट गया, और ये लाइन घूम नहीं रही है तो डी भी हट गया, तो सी बचा भाई इसका आंसर। जी चलिए भाई, भारत इसरो की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग का कुछ नहीं पता भाई, इसका मेनिंजाइटिस पता नहीं, कौन सा गलत है, गलत कौन सा है, गलत, बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति की कमी हो जाएगी, बिल्कुल ये तो सही लग रहा, ये तो सही बात है, कमी तो आएगी, और CRR जितना कम होगा प्रणाली में तरलता उतनी कम होगी, ये भी सही है, और CRR जितना अधिक होगा प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी, नहीं यार CRR अधिक है, जितना कम होगा उतनी ही कम होगी, ये गलत है भाई।
क्योंकि अगर CRR कम है तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो तरलता ज़्यादा होगी ना। तो भाई यही से लग रहा मुझे तो। एक ऐसी भू संपत्ति जहाँ बिक्री के लिए एक नगदी वाली फसल यानी कि बागवानी होगी, जैसे ये रहे चाय वगैरह सी रहे ना भाई, कपास वगैरह। और भाई संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का पता नहीं। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क में भारत के कितने हैं पता नहीं। बसीन की संधि 1802 में हुई थी। अल्बर्ट्रास का पता नहीं। इमोर्टल ऑफ मेलुहा मिस त्रिपाठी थी। साइना नेहवाल ने 2012 में ही जीता होगा भाई ओलंपिक का कांस्य। और मौलवी अहमदुल्ला मंगल पांडे तो कानपुर में बैरकपुर में था ना यार। नाना साहब कानपुर में था शायद। मंगल पांडे बी का पहला यहाँ है। ए फैजाबाद होगा मौलवी साहब तो कोई। और भाई सी का चौथा दिल्ली और डी का तीसरा कानपुर हो सकता है। UPI क्रेडिट का समर्थन करने वाला पता नहीं राज्य हर्षवर्धन ने कहा। कन्नौज हो सकता है भाई इसका। हिमालय नदी के बारे में बताओ कैसे कैसे हैं ये मार्ग। ऊपरी मार्ग विसर्ग, निचला मार्ग गोखुर। पता नहीं यार, इसमें लगाऊंगा तो दोनों ही लगा दूंगा। RBI द्वारा 50 के नोट के पीछे तो ये हम्पी है। सेना के लिए एकीकृत जनरेटर निगरानी संरक्षण और नियंत्रण प्रणाली विद्युत रक्षक का विकास किसने करा। कुछ नहीं पता इसका। गव ड्राइव क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करने वाली कंपनी पता नहीं। भविष्यवाणी जलवायु की भविष्यवाणी के लिए कम से कम भी न्यूनतम साल भाई 30 साल होनी चाहिए। शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। शंकुधारी तो सदाबहार में होंगे शायद। शंकुधारी जहाँ बर्फ ज़्यादा पड़ती होगी शायद भाई। पर्वत ही लगा दो इसमें। हाँ। संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था भाई। MN राव था क्या। NM राव ये लग रहा मुझे तो। अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की। पता नहीं भाई। रामकिशन परमहंस का भाई ये नहीं पता। कैग ये तो राष्ट्रपति करेगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। बैंक आरक्षित निधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। नगद CRR वह जमा राशि है जो वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। ये तो भाई सही है पहले। दूसरा तो इन आरक्षित निधि को आंशिक रूप से नकदी के रूप में और वित्तीय संसाधन के रूप में। भाई दोनों इसे लग रहे। भाई मैथ हो गया शुरू। आ जाओ भाई मैथ पे। एक मिश्रण में दूध पानी इतना है और मिश्रण से 4 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। तो बताओ 5 3 है और भाई 3 2 है और 4 4 हटा दिया तो 5 दूनी 10 3 दूनी 6 4 की वैल्यू 4 है 1 की वैल्यू इतनी ही है 1। दूध क्या कर रहा हूँ यार मैं, क्या कर रहा हूँ जल्दी के चक्कर में बेसिक ही बोल रहा हूँ। तो भाई 5x है 3x है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया ना, तो 5 और 3 है तो यानी कि दूध तो उतना का उतना रहा। तो भाई दूध उतना का उतना रहना चाहिए लेकिन हो गया इतना। तो भाई इसे भी 3 से गुना करो, इसे 5 से गुना करो तो भाई 15 9 हो गया और ये 15 के साथ 10 हो गया। ठीक है तो भाई कितना मिलाया 1 की वैल्यू है 4। ठीक है 1 की वैल्यू 4 है तो दूध की मात्रा कितनी है तो 15 चौके 60 इसका आंसर है। भाई बेसिक क्वेश्चन भी नहीं हो रही इतनी जल्दी बताओ। 2 ट्रेन है 50 किलोमीटर 60 की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलती हैं यानी कि दोनों जुड़ जाएंगी भाई। और जब एक दूसरे से मिलती हैं तब दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की तुलना में 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती है। अच्छा 120 किलोमीटर अधिक कर लेती है यानी कि 10 एक साथ चल रही है ना। तो भाई डिफरेंस तो 10 है और 120 है यानी कि 12 घंटे। तो भाई 12 से गुना कर देंगे टोटल डिस्टेंस इतनी आ जाएगी। तो 0 0 132 ये रहा भाई। ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ठीक है। ABC और ACB के आंतरिक समद्वि प्रतिच्छेद बिंदु O है और OBC ये है 30 तो पूरा का पूरा भाई 60 होगा। और कोण A का मान बताओ, इसका मान बताना है क्या है। ये कैसे ही होगा भाई, समद्विबाहु है ना तो भाई ये भी 60 हो गया। 60 60 120 तो ये भी 60 बचा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये कह रहा है कि समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है और ब्याज की दर है इतनी यानी कि भाई 10 से 11 प्रत्येक किस्त है इतनी। तो भाई 121 हो जाएगी
और भाई ये भी, इसे भी 100, 10 से 11 तो पूरी पूरी करेंगे ना भाई, किस्त तो बराबर होगी, तो इसे भी 11 से गुना करेंगे, इसे भी 11 से करेंगे, 110 हो जाएगा। तो भाई कुल ब्याज बताना है कितना है। तो कुल ब्याज हमारा 210 तो रुपये हैं और 242 है ब्याज, और किस्त है इतनी 6, 8, 9, 7, यह है किस्त 121 की एक, और ब्याज हमारा निकल के आया भाई 32 रुपये। ठीक है, इसे सोल्व करते हैं। 11 छः 66, तो 11 एक कम 11 छः 66 का 6 का 6 बचे 2, 11 दूनी 22, 11 सत्तर 77, 11 11 यहाँ आ गए, 11 पंजे 55 और 7 11 सत्तर 77, और अब आ गया 32 ही गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14, भाई गुना करनी पड़ेगी रे। 114 और 171 है ना, तो 4 2 8 1 1 8 2 4 आ गया भाई, 1 8 2 4। अगर एक समलंब चतुर्भुज का मैदान का क्षेत्रफल इतना है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 है, और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई है इतनी, यानी कि एक की 42 है और फिर दूसरे की मान लो x है, और इसकी वैल्यू है 1785। तो भाई 35 7 से गुना करेंगे, पहले भाग करेंगे, तो 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 यहाँ कट गया, तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 2 जाएगा भाई, हो जाएगा इधर गुना में, तो यह आएगा 102 और यह है 42, तो भाई ये आ गया 60 इसका आंसर है। भाई ये है tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये है tan थीटा माइनस साइन थीटा है इतना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी भाई tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना बनेगा, इसका क्या होगा रे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ समझ में आ रहा है tan स्क्वायर से। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है कोस स्क्वायर थीटा, तो भाई ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कहीं है, tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर तो थीटा नहीं है, लेकिन tan थीटा साइन थीटा है भाई मेरे हिसाब से, तो फिर यही आंसर लग रहा है मुझे, तो मेरे स्क्वायर में निकल कर आ रहा, तुक्का मार दे भाई इसमें तो बंद। एक लंब वृत्तीय शंकु में आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, आधार के समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु के अनुदिश एक अनुप्रस्थ काट लगा दिया, ऊपरी हिस्से का आयतन बचा। अरे भैया आगे जाओ, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 8 प्लस 11 माइनस 13, तो x की वैल्यू हो जाएगी भाई 21 माइनस 13 यानी कि 8, और 8 का स्क्वायर है 64 है, सही कर रहा हूँ क्या, 8 प्लस 11 माइनस 13 कितना होगा भाई 19, यार मैं 21 बोल रहा हूँ, 19 में 6 36 36 है भाई इसका, 36 36 36। बिजली का खंभा पेड़ से टूट गया और 160 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण का है, मिल गया, ठीक है। ये 160 है खंभे की शुरुआती ऊंचाई, यानी कि भाई दोनों की वैल्यू, तो ये √3 बचे थे, एक है, एक की वैल्यू 160 है, तो ये 160 आ जाओगी भाई, और ये एक है, ये 2 आ जाएगा, 2 की वैल्यू 260, 16 32 320 तो हो जाओगी ये, और 160 √3 हो जाएगा ये, तो भाई 160 को ले लेंगे कॉमन, तो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 कहीं है, 2 प्लस √3 ये रहा भाई। एक रह के त्रिभुज XYZ है, ठीक है, XY और XZ को P और Q तक बढ़ाया, XY और XZ को P और Q तक बढ़ाया गया, एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया कि YZ को R पर स्पर्श करता है और P और Q Y से स्पर्श करता है, यदि X P की लंबाई, X और P की लंबाई, X और P की लंबाई इतनी है, तो त्रिभुज का परिमाप बताओ कितना है। तो भाई ये इसका दोगुना हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है, परिमाप इसका दोगुना हो जाएगा, ये मैंने पढ़ रखा है, इसकी प्रॉपर्टी है भाई। यो ये कहा कि एक का मान बताओ कितना है, तो भाई 0.04 गुना ए और 0.06 गुना 0.06, ठीक है भाई 06, और यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये हट गया, और ये हटाने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, तो ये भाई 6 छंग 36, और ये आएगा 100, और 4 से कट गया 9, तो 2 जीरो लगा देंगे इससे पहले पॉइंट, तो भाई ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जे और पी के द्वारा सभी वर्षों में टैक्स के कुल उत्पादन में 35 का अंतर है,
से पूछ रहा है ये। अच्छा तो भाई जे के 35 का अंतर है भाई, पहले इनका सम करेंगे फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो भाई करते हैं 5 5 5, जे की वैल्यू 5 निकालते हैं पहले, 9 7 16, 5 21 4 25 4 29। और भाई के की निकालते हैं 5 5 10, हाथ से लगा 1 6 12 21 29 35। तो भाई इनकी तो ज़्यादा आ रही, 5 5 दोबारा देखो क्या, 5 5 10, हाथ से लगा 1 6 6 12 12 8 20 9 35 सही तो है। और भाई 0 0 5 9 7 16 16 20 24 29 नहीं, कौन सा सही नहीं है, एक तो यही हो गया ठीक है। फिर जे द्वारा पी और क्यू में, जे द्वारा पी और क्यू में 116 में, और के द्वारा आर एस में, आर एस में, आर एस में यानी कि इतने में के कुल उत्पादन का क्या आर एस में टैक्स के द्वारा आर और एस में टैक्स के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, कुल उत्पादन कितना प्रतिशत, क्या कहना चाह रहा है यार ये। भाई मुझे तो ये भी गलत ही लग रहा है, तुम्हें बताऊं तो ये दोनों ही गलत हैं दूसरे। सुंदरलाल ने अपनी इतने रुपए की बचत को अपनी पत्नी, 3 बेटे 1 बेटी के रूप में इस प्रकार से बांटा कि उनकी पत्नी को बेटी की तुलना में 2 गुना धनराशि मिली। अच्छा उनकी पत्नी को डॉटर की तुलना में 2 गुना धनराशि मिली, और उनकी बेटी को उनके बेटे की हिस्से सन के हिस्से से आई धनराशि की 2 गुना धनराशि मिली, और इनकी बेटी को उनके बेटे के हिस्से से आई धनराशि, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो भाई इसे 2 कर देंगे, इसे 4 कर देंगे। तो भाई वाइफ को 4 है, डॉटर को 4 है, तो 7 7 है ठीक है। 4 2 4 1 7 होगी ना, लेकिन बेटे उसके 3 है, तो सन उसके 3 है, तो 3 सन को इतनी मिली 3, तो 3, तो भाई इसे और जोड़ देंगे 10, तो 10 की वैल्यू है इतनी 162, ये एक की वैल्यू है 162, और भाई 2 जीरो, ये वाली एक की वैल्यू। उसकी बेटी की धनराशि, बेटी यानी कि 2, डॉटर, डॉटर अरे यार समझ में नहीं आ रहा भाई, इसकी तो लैंग्वेज ही बाद में देखेंगे यार इसे। ये कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और फैशन के लिए सीट है इतनी इतनी, 13 7 और 3 है, और 2022 में कुल इतने छात्रों का नामांकन हुआ। फैशन शिक्षा पाठ्यक्रम में 40 नए छात्र शामिल हुए, छात्रों का अंतिम अनुपात बताओ। तो भाई ये 23 की वैल्यू दे रखी है हमें 690, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 30, और तो भाई 13 थी 39 इसमें हुए, और 7 थी 21 इसमें हुए, और भाई 90 हुए इसमें। अब क्या कह रहा है कि 40 छात्र नए आ गए फैशन में, और फैशन में कितने थे पहले 30, तो 40 और आ गए, तो भाई ये हो गया 130, 130 हो गया ना। और भाई अब बताना इनका रेशियो में 390, तो भाई इनका रेशियो आया निकल के ये है 3 संख्या पी क्यू और आर है, पी का 30%, पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है, यानी कि भाई पी और क्यू के बीच रेशियो है ये, और क्यू का 20%, ठीक है, क्यू का 20%, क्यू 20 जो है वो आर के 10 के बराबर है, यानी कि क्यू और आर के बीच रेशियो है 1:2 का। तो भाई क्यू को यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर दो, तो 2 4, तो भाई 1 2 4, ये है पी क्यू आर। तो आर पी से कितने प्रतिशत अधिक है, आर पी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई ये तो 300% अधिक निकल गया। ये कह रहा कि एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है और इसे पिघलाकर, तो भाई 2/3 पाई आर क्यूब 441 गुना 21, इसे पिघलाकर बेलन बनाया गया, और इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात इतना है बेलन का। तो भाई 2 पाई आर प्लस आर, इनका रेशियो दे दिया 2:5, 2 पाई आर से 2 पाई आर गया, तो भाई एच अगर 2 है तो आर की वैल्यू 3 है, ठीक है। और अर्धगोले की त्रिज्या, इसके आधार से क्या कर रहा है यार यहाँ, इसके आधार की त्रिज्या बताओ, इसकी त्रिज्या भाई हिसाब से तो यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखो इसका मल्टीपल निकालना पड़ेगा, आर 3 तो 3 का ही मल्टीपल निकलना चाहिए, ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो यार फिर यही है इसका आंसर।
यह के किस मान के लिए एक अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं को दर्शाती है। अद्वितीय बिंदु यानी कि भाई कोई यूनिक सॉल्यूशन। तो भाई के बटे 3 और भाई -2/1। तो भाई के की वैल्यू -6। सही कर रहा हूँ क्या यार? के बटे 3 -2/1 करने वाली दो रेखाओं को दर्शाते हैं। मेरे हिसाब से तो -6 आ रहा है यार। के बटे 3 है, ये -2 है, यहाँ 1 है। के बटे 3 ऐसे करके देखो भाई, 3/5 सभी के लिए 6 -6 आ रहा भाई। के लिए किस मान? तो के बटे प्लस का 6 होगा यार, फिर ऐसा हो सकता है। चलो, ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। तो भाई ये ऐसे है, दोनों का योग 20 है, यानी कि 4 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू 15 ऐसे हो जाएगी। तो x और y 5 और 15, ठीक है। 15 5, इनके मूलों का योग बताओ। तो भाई ये 4x² है, ये 4 है, ये 5x² है, ये 5 है। तो भाई यहाँ x² -x² है और यहाँ -9 है। तो यानी कि x की वैल्यू भाई 3 है। इस हिसाब से तो यार 3 तो कहीं आंसर भी नहीं है। दूसरा तरीका देखें क्या? x² + 1 + x² - 1 और भाई x² + 1 - x² + 1, ये है 9/1। तो -1 से -1 गया, x² गया, तो भाई यहाँ आ जाएगा x² और ये आ जाएगा 9। इनके मूलों का योग फिर 9 ही लगा दूँ क्या? 9 ही लगा रहा हूँ यार, जब कुछ आ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रही कैसी लैंग्वेज दे रखी यार आज तो। एक मेज इतने में बेच दिया। एक मेज को 210 रुपये में और 420 रुपये में बेचने पर क्रमश इतने की हानि होती है। तो L1 - L2 7 है, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? भाई बाद में 2015 की तुलना में 2019 में कंपनी ने कच्चे माल पर अपने निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी? 15 की तुलना में 19 में। तो भाई 330 से 550 ले गया रे बाबा, यानी कि 220 की बढ़ोतरी कर दी इसने 330 पे। तो भाई 2/3 की बढ़ोतरी हो गई और 2/3 यानी कि ये है। 3 लड़कियों की औसत आयु 45 हो गई, मतलब योग उनका और उनकी आयु का अनुपात इतना है, सम है इतना। ये तो ये भाई 15 की वैल्यू है इतनी, तो यानी कि एक वैल्यू 3, तो यानी कि 9 15 21 उनकी आयु है। सबसे बड़ी लड़की तो 21 साल की हुई। सॉल्यूशन करो इसका। तो भाई 3/5 की पावर 3p - 2 और भाई 3/5 की पावर 24 गुना 3/5 की पावर -3, यानी कि 3p - 2 बराबर 21। और भाई ये जाके आ जाएगा यहाँ 8 5 है ना, इसके 8 16 आएगा भाई। ये 16 में 13 ये आ जाएगा 13 और यहाँ 2 आ जाएगा +2 15 है। तो पी की वैल्यू आ जाएगी भाई 5। तो 5 दूनी 10 × 11, आंसर आ जाएगा 11। मरम्मत वाले भाई बाद में करेंगे, ये तो मेरा वैसे कमज़ोर है। XY की वैल्यू बताओ। हो ये क्या हुआ प्रभु? इसमें क्या करा जाए भाई? पहले XY कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x² y² और यहाँ x² + y² है, ठीक है। और ये है 36। तो भाई XY ये 6, ये भी 6, ये 36, तो 6 यहाँ गया 30, 6 से भाग कर गया 5, आ गया भाई। ये तो सही हुआ, देखने में तो बढ़िया लग रहा था यार। एजाइल इसका मतलब होता है भाई फ्लेक्सिबल एकदम। तो इसका
सिनोनिम क्या होगा? क्विक। साइंस डज नॉट merely add new truths, it not only but also दिख रहा कहीं, it also some and discover new truth that thereby upset the way of to RS है कहीं, RS का तो भाई पेड़ नहीं बनेगा। men's thinking and their lives and discover new truth that science does not merely add new truth thereby upset the, भाई बाद में देखेंगे सर। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेट, डोंट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट, एंड यू विल रिपेंट करनी अदरवाइज आएगा भाई इसमें, अदरवाइज यू विल आएगा। कट वन शॉर्ट, एक्ट क्विकली, कट वन शॉर्ट तो भाई इंटरप्ट करना किसी को। कन्वीनियंस, ये भाई लिख के देख लो स्पेलिंग तो, CONVENI VENI, ये हटा दो ये हटा दो। कन्वीनियंस तो भाई CS का आंसर। यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम, I him to use my bike to go to the office, I grant him, allowed him, ग्रांट तो नहीं, अलाउड ही कर सकें यार हम तो। ही लिव्स इन दिस रिमोट कॉलोनी सिंस ही हैज़ बिन लिविंग आएगा। वन हु इज़ अनेबल टू रीड और राइट, ये तो भाई इलिटरेट आ जाएगा। वाट वर यू टॉट एट द क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप, वाट वर यू, वाट डिड वर, हाँ भाई डिड आएगा इसके साथ, वाज वर के साथ डिड आएगा। कैप्टिविटी यानी कि गिरफ्तार करना, इम्प्रिजमेंट करना। लिबर्टी भाई इसका एंटोनिम हो जाएगा। टेक वंस हैट ऑफ टू समवन, किसी की एडमायर करना भाई। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर, एंटायरली द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर। बोन यार ये वाला बोन थोड़ी आएगा शायद, फंडिंग विल बी एंटायरली बोन ऑन, भाई यही लग रहा है मुझे तो, पीछे वाले से बाद में देखेंगे। अ ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन एनिवर्सरी। व्हेन आर यू टू राइट टू योर फ्रेंड, व्हेन आर यू, व्हेन आर यू गो, व्हेन आर यू गोइंग टू राइट, तुम अपने दोस्त के लिए क्या लिखने जा रहे हो। अप्रूव करना, रिजेक्ट करना। ललिता सेड टू रूमा, सेड करना है ना, तो टोल्ड रूमा दैट आई वुड नेवर, यानी कि शी वुड हैव, शी वुड नेवर हैव, ये नहीं आने का भाई, दो बार हैव क्यों आएगा। एक्स हिला रे, एक्स स्पेलिंग है ना भाई, ये स्पेलिंग तो दोबारा लिख लो, AXHILA, तो भाई पहले में गलती पकड़ी, लिख तो ही पता चल गई ना करेक्टली। अच्छा करेक्ट तो भाई ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। एक्स हीला आएगा ना भाई, एक्स हीला रेट, तो भाई ये भी नहीं है, यही सही है, ये से शुरू होगा भाई। आई डिड नॉट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम, आई डिडंट सी एनीबडी, आई डिड नॉट सी, आई डोंट सी, आई डिडंट नॉट सी, आई डिड नॉट सी एनीबडी इन द ऑडिटोरियम, ये तो सही है। इन द ऑडिटोरियम में तो कोई एरर नहीं है। आई डोंट सी एनीबडी, आई डिड नॉट सी ना आएगा, आई डिड नॉट भाई नो एरर लग रहा है इसमें तो मुझे यार, क्योंकि पास्ट भी हो कुछ भी हो, टू डिड के साथ में तो भाई
बेसी फॉर्म आवे। द नर्मदा रिवर called the river was previously known Narmada. It is a river in central India along the Godavari and the Krishna. It is also the lifeline of Gujarat and MP. For it is used to these states. The Narmada rise from Amarkantak village near Anuppur district. The Narmada river also called the river, ठीक है, was previously known as it is the river in central India along with the Godavari and the Krishna. It is also known as life of Gujarat MP for its huge contribution to the, हाँ ठीक है। अब भाई देख लें एक बार दोबारा सेकंड को करते हैं भाई, कौन कौन से क्वेश्चन है रहे हैं उन्हें देखते हैं। रीजनिंग में भाई ये वाला नहीं होता, पहले इसमें देखते हैं, दिमाग लगाते हैं इसमें। 124 38 140 है, इनसे ये है तो यहाँ क्या आएगा, इनका डिफरेंस देते हैं भाई। इनका डिफरेंस है 24, उसमें जोड़ दिया 14, इनका डिफरेंस है कितना 4, एक उसमें जोड़ दिया 11, इससे तो कुछ नहीं बन पा रहा। भाई ऐसा लग रहा है कि ना तुम ऐसा करो, 38 घटाओ 124, 38 दूनी 76 होंगे, 224 38 दूनी 76। भाई इसका तो समझ में नहीं आ रहा। 25 थी 75 प्लस 3, 31 थी 93 प्लस 1, 3 3 38 थी 114 प्लस 10, 25 थी 75 114 138 है 100 में से भाई, इनका 100 में से अगर 38 को हटा दें तो 62 बचेगा। 62 दूनी 124 ऐसा बनना कुछ, और भाई इसमें से इसे घटा दो तो कितना बचेगा 25 39 दूनी, अरे हाँ सही आ गया भाई। तो भाई इसमें से कोई संख्या होगा उन दोनों का डिफरेंस का दुगुना 94 है, यानी कि आधा 47 है। तो भाई 31 और 47 के बीच में कितना 31 और 47 के बीच में डिफरेंस लेना है, 31 और 47 तो 8 और 7 78 आ गया भाई आंसर, आ तो गया। अब भाई इंग्लिश में देख लें यार, दो ही रह रहे थे PQRS। इन इंडिया अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस करियर ऑप्शंस अवेलेबल टू स्टूडेंट पासिंग आउट ऑफ स्कूल्स आर लिमिटेड। According to a recent survey, 90% of people were aware of less than the career potential like engineering, medicine. Career guidance is a counseling program designed to help students choose the right career path based on their education and professional choice. The culture of going to career advice is most knowledge. It is a qualitative and quantitative assessment of knowledge, skill, information, experience to find career option available. ये तो भाई मुझे लग रहा लास्ट में आएगा। इन इंडिया ए भी सही है, हाँ भाई यही सही लग रहा है मुझे, क्लिक कर दो। साइंस डज नॉट मेरली एड न्यू ट्रूथ डिस्ट्रॉयड सम ओल्ड ट्रूथ। पी हटा दो भाई, पी नहीं आने का, पी के साथ कुछ मैच ही नहीं है। क्यों? साइंस डज नॉट मेरली एड न्यू ट्रूथ डिस्कवर न्यू ट्रूथ, ये भी नहीं है, सेम सी चीज़। साइंस डज नॉट मेरली एड न्यू ट्रूथ और टू टोल्ड वंस, ठीक है। इट आल्सो डिस्कवर न्यू ट्रूथ, बिल्कुल सही है भाई। इसके बाद क्यों ये रहा। हाँ भाई इंग्लिश की हो जाते हैं, या मैथ में देख लेते हैं यार। मैथ में ये वाला क्वेश्चन क्या करा कि मरम्मत होगी भाई रे। एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और मरम्मत करने से पहले 72 की स्पीड से चलती थी, तो यह मरम्मत के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 घंटे में x किलोमीटर मरम्मत के बाद, यानी कि 324, और मरम्मत करने से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा, इतना, और टाइम था उनका इतना। देखते हैं भाई, यही आ जाएगा। तो भाई 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 12 छक 72, 6 नम 54, 6 दूनी 12, 9 पंजे 45 बटे 2, 22.5 घंटे। ये रहा भाई 22.5 घंटे, ये हो गया। ये कह रहा है कि भाई एक मैच को 210 में और 420 में बेचने पर हानि होती है इतने की।
मेज का क्रय मूल्य क्या है? 420 में बेच दी, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? भाई यो ना पल्ले पड़ रहा। देखो, एक सुंदर लाल ने अपनी इतने रुपए की बचत को अपनी पत्नी, एक उसकी वाइफ थी, 3 उसके सन थे और एक उसकी डॉटर थी, एक ही पत्नी थी, उसकी पत्नी को बेटी की तुलना में 2 गुना, ठीक है, और उसकी बेटी को उसके प्रत्येक बेटे के हिस्से में आई धनराशि की 2 गुना। अच्छा, और उसकी बेटी को, यानी कि भाई ये अगर 1 है तो ये 2 है और ये 2 थे तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है। तो भाई अब ये कह रहा है उनकी बेटी को कितनी धनराशि मिली, तो भाई इसके 3 सन थे, 3 को इतनी मिलेगा, तो भाई 4 3 2, मेरे हिसाब से तो ऐसा चल रहा है भाई, 4 3 7 2 9, और 9 की वैल्यू देखिए कितनी, यानी कि के लिए 18 और 18,000 हो जाएगी। फिर उनकी बेटी को धनराशि, बेटी है इतनी, 2 मिली है उसे, 2 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो 36,000 आ तो गया यार। अनुप्रस्थ का यार ये वाले तो भाई, चलो देखते हैं। ये भाई कोई शंकु हो गया, 14 है, ऊंचाई 48 है, आधार के समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु के अनुदिश से एक अनुप्रस्थ, अच्छा यहाँ काट दिया, तो भाई ये भी 24 और ये भी नीचे बटी 24 और इसकी त्रिज्या यहाँ थी 14, ऊपर हिस्से का आयतन बताओ। भाई इसमें सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी लगेगी यार, उसमें मेरा हाथ तंग है, तो भाई देखते हैं। फिर भी ये 1 है, ये 1 है और ये 14 है, तो भाई ये 7 आ जाएगी। तो भाई कैसे कैसे करना ये 7 का, भाई मेरे ना पल्ले पड़ रहा रे सिमिलैरिटी के हिसाब से। लेकिन 11 7 है ना, तो 24 24, तुक्का मारो के इसमें यार, कुछ मल्टीप्लाई फैक्टर लगाऊं क्या, 11 का या 22 का, 11 से ये नहीं कट रहा, 11 का, चलो भाई 11 का मल्टीप्लाई लगाता हूँ, ये तो है नहीं 11 का, ये भी नहीं है भाई, 11 ये है, ये लग रहा भाई, फिर तो ये लगा दो, ये है 11 का मल्टीपल। और भाई जीएस में आ जाओ, अब जीएस में भाई पता ही नहीं, इसका तो 100%, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, और भाई ये शायद गोल्फ में है शायद, देख लेंगे यार, तुक्का मार दे इसमें। ये इसका भी नहीं पता, इसे भाई कर देते हैं सेव दोनों ही, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता। तो भाई देखो रीजनिंग में तो कर दिए सारे के सारे, जीएस में भाई कुल 16 करे हैं, और 16 के हिसाब से अगर सारे सारे सही हुए तो 32 नंबर आने चाहिए, लेकिन इतना पता है कि 16 में भाई कम से कम भी 6 तो गलत होंगे, तो 10 दूनी 20 में से 6 3 नंबर का 17, तो भाई अगर 20 नंबर आ गया ना तो ये मान लो बहुत सही है। और भाई मैथ में एक छोड़ा है भाई, ये 2 चीज़ में तुक्के मारे हैं, यानी कि 24, अगर 3 गलत भी हो गए तो 21 दूनी 42, और 42 में से 3 में तुक्के मारे हैं, यानी कि 1.5 नंबर, तो 40 40 प्लस आनी चाहिए यार। और भाई इंग्लिश में तो 1 2 में तुक्का मारा है, तो मान लो 2 में तुक्के हुए तो 46 होने चाहिए, और एक कर दिया 45 नंबर। तो भाई इस हिसाब से देखते हैं हमारे कितने नंबर बनते हैं, हमारे बने रीजनिंग में, तो हम सोच के चलते हैं भाई, चलो एक अब यार ये क्या हो गया, दो नोट लेट, क्या कर दिया, इसका तो मैं ही भूल गया यार, ऑप्शन बदल गया, डोंट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड अदरवाइज, हाँ ये तो सही है। तो भाई उसे कर देता हूँ पेंसिल लेके। भाई देखो रीजनिंग में तो मान के चल रहे हैं 50, नहीं ये मान लो कि रीजनिंग में एक 47.5 होंगे, जीएस में मान लो 20 हो गए, और भाई मैथ में मान लो 45 हो गए, और भाई इंग्लिश में मान लो 42.5, तो भाई कितने नंबर बने, 1 0, और भाई 7 और 5 12, 13 14 15, 15 हाथ से लगा 1, और 4 चौक 15, ये हो गया है ना, 12 और 3 15।
तो भाई इस हिसाब से नंबर बनने चाहिए 155। तो देखते हैं भाई, कर दें सबमिट, फिर देखते हैं कितने नंबर बनते हैं, 155 बनते हैं या और कम या ज़्यादा। चलो भाई, चलो चलो चलो। भाई सही हो गया यार, 160 नंबर बने हैं। सॉल्यूशन आएगा भाई इसका 26 तारीख में, तब देख लेंगे जो भी है। तो चलो दोस्तों, पेपर इच्छा के अनुरूप हो गया। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।